मीठा भी खाना है और हेल्दी भी, और वो जो घर में सबको पसंद भी आए। तो चलिए आज हम सब मिलके बनाते हैं खजूर अंजीर रोल। हम गरम पैन में खसखस डाल देंगे। ये 2 चम्मच खसखस है, उसको अच्छे से हम रोस्ट करेंगे। मिठाइयों में खसखस का टेस्ट अच्छा आता है और ये हम खसखस को गार्निश के लिए यूज़ करने वाले हैं। हमारी खसखस अच्छे से भून चुकी है, हम इसको साइड प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम गरम पैन में आधा चम्मच घी डाल देंगे। इसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे और हम इसमें अभी बारी बारी सारे ड्राई फ्रूट डालेंगे। अब हम इसमें 1 कप चॉप किए हुए बादाम ऐड कर रही हूँ। उतना ही मैं काजू ऐड कर रही हूँ। मैंने उससे थोड़ा कम अखरोट लिया हुआ है, ये भी मैंने चॉप कर लिया है। हम इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे जब तक वो हल्की भून नहीं जाते। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट ले सकते हो। आपको अगर कोई ड्राई फ्रूट ज़्यादा पसंद है तो वो ज़्यादा डाल सकते हो या फिर कम कर सकते हो। ये हमारे ड्राई फ्रूट थोड़े भून चुके हैं, आप देख सकते हो उसका कलर थोड़ा चेंज हो चुका है, थोड़े से क्रंची हो गए हैं। अब मैं इसमें सीड ऐड करूँगी। इसमें मैं 2 चम्मच पम्पकिन सीड ऐड कर रही हूँ। ये 3 चम्मच डाल दिए मैंने और 2 चम्मच सनफ्लावर सीड्स को भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसीलिए मैंने थोड़े एंड में डाले हैं। बस अभी 5 मिनट में हमारे ये ड्राई फ्रूट रोस्ट हो जाएंगे। ये ड्राई फ्रूट हमारे एकदम अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। जो बाद में हमने सीड डाले थे वो भी रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसको साइड में प्लेट में निकाल लेते हैं। अब ये हमारी पैन रेडी है, हम इसमें 1 चम्मच घी डालते हैं। इसको अच्छे से गर्म होने देते हैं। अब हम इसमें खजूर और अंजीर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। हमारा घी गर्म है, मैं इसमें 1 बाउल भर के अंजीर को मैंने क्रश कर लिया है मिक्सी में। आप छोटा छोटा काट भी सकते हो और उससे थोड़ा कम मैं खजूर ले रही हूँ, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। अब हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक ये एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाता। उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है भूनने में, ये बहुत जल्दी भून जाता है। अगर आप घी भी ऑप्शनल है, अगर आप घी भी नहीं डालना चाहते हो तो आप बिना घी के भी बना सकते हो। जब भी आप खजूर और अंजीर को हीट पे रखते हो तो वो अपने आप ही सॉफ्ट होने लगते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा ये अंजीर और खजूर एकदम सॉफ्ट हो गया है, दोनों एक साथ अच्छे से मिल गए हैं। ये इसको पकने में सिर्फ 2 to 3 मिनट्स ही लगे हैं और ये हमारा डन है। ये हमारा डन हो चुका है तो हम इसको साइड में रख के दूसरी पैन रख देते हैं और उसमें हम सब कुछ असेंबल करेंगे। मैं ये खजूर और ये पेस्ट को ये बड़ी वाली नॉनस्टिक पैन में ट्रांसफ़र कर देती हूँ और मैं इसमें अभी सारे ड्राई फ्रूट डाल दूँगी जो हमने रोस्ट किए थे। अब इस पेस्ट में हम सारे रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट डाल देते हैं ताकि वो अच्छे से कंबाइन हो जाए। अभी हमारी गैस की फ्लेम ऑन है बट वो बिल्कुल हल्की सी मीडियम है तो कुछ जलेगा नहीं। अब आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये सब अच्छे से खजूर और अंजीर की पेस्ट के साथ मिल जाए। मैंने इसमें कोई भी शुगर या ऐसे कुछ नहीं डाला है क्योंकि खजूर और जो
अंजीर होता है वो नेचुरली बहुत स्वीट होता है, बट अगर आप मीठा खाना चाहो ज़्यादा तब आप डाल सकते हो, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हो सारा ड्राई फ्रूट और ये सब अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी मैं इसमें हाफ टी स्पून इलायची पाउडर डाल रही हूँ, ये भी ऑप्शनल है। अगर आपको इलायची का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हो। अभी मैंने गैस की फ्लेम बंद कर ली है। अब मैं इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ। मैंने ये मिक्सर को प्लेट में निकाल लिया है, ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। मैं अपने हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा रोल कर रही हूँ और ताकि वो अच्छे से बाइंडिंग हो जाए, क्योंकि मुझे इसके गोल गोल चक्कोर काटने हैं, इसीलिए आप इसके लड्डू भी बना सकते हो। ऐसे नहीं है कि आप मैं जैसे शेप बता रही हूँ आप वैसे ही काटो, आप अपने हिसाब से कोई भी शेप में उसको कट कर सकते हो। मैंने इसको अच्छे से रोल कर लिया है, आप देख सकते हो। मैंने ये नीचे प्लास्टिक की शीट बिछा दी है ताकि ये चिपके नहीं, और इसको अच्छे से गोल गोल करके रोल कर लिया है। अगर आपके पास ऐसी शीट नहीं है तो आप बेकिंग पेपर भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने वो लिया। अब मैं इसको खसखस के दाने लगाती हूँ ऊपर, जो हमने रोस्ट किए थे, हम ऐसे नीचे डाल देंगे। अगर आप खसखस खाना नहीं पसंद करते हो तो मत डालो, बट ये थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है इसीलिए मैं डाल रही हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, उसको ऐसे हल्के हाथों से उसके ऊपर ऐसे रोल करना है तो वो सारे दाने सब जगह पे अच्छे से चिपक जाएंगे। ये देखो हमारे अच्छे से चिपक गए हैं। मैं इसको क्या करती हूँ, अभी अच्छे से ऐसे इसको बंद कर देती हूँ और थोड़ा प्रेशर देके दबा देती हूँ। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देते हैं, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। फिर हम उसको कट करके गार्निश करेंगे। ये हमारे खजूर और अंजीर रोल अब हमने इसको फ्रिज में से निकाल दिए हैं। आप देख सकते हो ये अच्छे से सेट हो चुके हैं। मैंने 2 शेप्स में इसको बनाया है, सर्कल और स्क्वायर। अब मैं इसको आपको काट के दिखाती हूँ। अब आप जितना आपको थिक चाहिए उतना आप मोटा उसको काट सकते हो, आप देख सकते हैं। ये हम हमारा स्क्वायर वाला भी इसको भी पीसेस में कट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कट भी रहा है और दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे हेल्दी और टेस्टी खजूर अंजीर रोल बिल्कुल रेडी है। ये खाने में भी अच्छे लगते हैं, बहुत कम टाइम में और बहुत कम सामान में ये रेडी हो जाते हैं। आप भी खाइए और अपनी फैमिली को खिलाइए, और जब मेहमान आते हैं तब उनको भी खिलाइए। थैंक यू।